कभी ये सवाल मन में आता है कि हम आखिर हैं कौन? मतलब इस शरीर के अलावा हमारी क्या पहचान है? तो चलिए आज आत्मा के एक ऐसे ही गुप्त सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारी असली पहचान और हमारी खोई हुई पवित्रता की ओर वापस ले जाएगा। तो सवाल बहुत ही सीधा सा है, पर इसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। आखिर ये आत्मा है क्या चीज, और वो कौन है जिसे हम परमात्मा, सुप्रीम पावर कहते हैं? आइए इन रहस्यों की परतों को खोलते हैं। अच्छा, तो इन सवालों का जवाब पाने के लिए ना सबसे पहले हमें आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का जो रहस्य है उसे समझना होगा। हाँ, ये थोड़ा गहरा विषय लग सकता है, पर सच कहूं तो यही हमारी पूरी खोज की बुनियाद है। तो आत्मा क्या है, जरा सोचिए। ये एनर्जी का एक बहुत ही छोटा सा, एक टिमटिमाता हुआ सितारा है। एक ऐसा सितारा जो कभी खत्म नहीं होता। और कमाल की बात यह है कि इस नन्ही सी रोशनी में हमारे 84 जन्मों की पूरी कहानी, हर अनुभव एक रिकॉर्ड की तरह, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। अगर हम सच में प्रकाश के वो अमर बिंदु हैं, तो फिर हम इस सबसे बड़ी सच्चाई को बार बार भूल कैसे जाते हैं? क्या वजह है कि हमें इसकी याद दिलानी पड़ती है? असल में यही भूल, आत्मा की यही भूल, सारी की सारी समस्याओं की जड़ है। चलिए अब ये देखते हैं कि अपनी असली पहचान को भूल जाने का असर कितना गहरा होता है। और यही है वो सबसे बड़ी गलती। हम ये भूल जाते हैं कि हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हैं, और हम खुद को ये शरीर ही मानने लगते हैं। मतलब हम सोल कॉन्शियस यानी देही अभिमानी से बॉडी कॉन्शियस यानी देहाभिमानी बन जाते हैं। और इस एक भूल का नतीजा बहुत बहुत ही गहरा होता है। आत्मा की जो ओरिजिनल चमक है ना, वो फीकी पड़ने लगती है। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, वैसे ही आत्मा पर काम, क्रोध, लोभ, इन 5 विकारों की जंग यानी कट चढ़ जाती है। और देखते ही देखते सोने जैसी पावन आत्मा कलयुगी मतलब लोहे जैसी शाम बन जाती है। तो सवाल ये है कि क्या इस जंग को हटाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और इसका रास्ता एक गुप्त मेहनत से होकर गुजरता है। एक ऐसा समाधान जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काम करता है। देखिए, इसके लिए एक महामंत्र दिया गया है, मन मना भव। इसका गहरा अर्थ है कि अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से मुझ एक यानी परमात्मा की याद में लगा दो। ये फोकस की बात है। तो इसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं? तरीका बहुत सीधा है। पहला कदम, दिल से ये पक्का करना कि मैं एक आत्मा हूं, एक पॉइंट ऑफ लाइट। दूसरा कदम, उस परमात्मा को जो खुद भी प्रकाश का बिंदु है, उसे बहुत प्यार से याद करना। और नतीजा, हमारे जो पाप कर्म हैं, उनका बोझ धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी अभ्यास को योग कहते हैं। और ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतनी ही गहरी और छिपी हुई मेहनत है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक गुप्त हड्डी मेहनत है जो आत्मा को अंदर से ट्रांसफॉर्म कर देती है, पूरी तरह से बदल देती है। और यहीं पर आकर अक्सर एक बड़ी गलती हो जाती है। ज्ञान और योग के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ बातों को जानना और असल में उन्हें अपने जीवन में उतारना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है। दुनिया का चक्र कैसे घूमता है, 84 जन्मों का हिसाब किताब क्या है, ये सब जानना ज्ञान का हिस्सा है। और ये सुनना, समझना बहुत सहज है, आसान है। लेकिन असली चैलेंज वो है योग। मतलब हर पल खुद को आत्मा समझना और परमात्मा को याद करना, ताकि वो विकारों की जंग उतर सके। ये है असली मेहनत। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोई ऊंचा आध्यात्मिक पद सिर्फ जानकारी से नहीं मिलता। दुनिया का इतिहास सुनाकर कोई परमात्मा के गले की विजय माला का मणका यानी उनके सबसे प्रिय बच्चों में से एक नहीं बन सकता। नहीं, वो सम्मान, वो रुतबा तो केवल और केवल याद की सच्ची मेहनत से ही मिलता है। तो इस सारी मेहनत का, इस पूरे गुप्त सफर का आखिरी पड़ाव क्या है? मंजिल क्या है? मंजिल एक ही है, फिर से पावन बनना, अपनी उस ओरिजिनल पवित्र स्थिति को पाना। और लगातार याद के इस अभ्यास का फल बहुत मीठा है। आत्मा फिर से सोने की तरह शुद्ध और प्यारी बन जाती है। एक निरोगी शरीर मिलता है, कर्मों के हिसाब किताब की सजा से मुक्ति मिल जाती है, और सबसे बड़ा इनाम, लक्ष्मी नारायण जैसा देवता पद हासिल होता है।
और हाँ, ये हमेशा याद रखना है कि हम सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाली जो शक्ति है वो केवल एक ही है, वो एक परमपिता, सिर्फ एक। और अंत में ये एक शक्तिशाली बात हमेशा याद रखनी है, लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। मतलब साफ है, ये जो सबसे ऊंचा आध्यात्मिक लक्ष्य है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए सच्ची, दिल से की हुई लगातार मेहनत लगती है।